ऐसी उसकी बन जाती है। ऐसे पुण्यवान पुरुष कहीं भी रहते हैं, उस जगह किसी भी तरह का प्रकोप होना हो तो वो टल जाता है। वैसे लोग जब कभी शहर में, जंगलों में कहीं भी घूमते रहे तो वहां जितनी भी दुर्घटनाएं होने वाली थी वो सब खत्म हो जाती। तो इस पुण्य नगरी में इन्होंने जन्म लिया है, वो विशेष पुण्य लोग, पुण्यवान लोग, और इस पुण्याई में उन्होंने यहाँ जो कुछ पाया है उसे उन्हें अब आगे पाने का है। लेकिन जब पुण्यवान मनुष्य पुण्य नगरी में पैदा होता है तो वो अपने को दूसरों के साथ तौलने लग जाता है। वो ये सोचता है कि देखो हमने तो इतना पुण्य किया इसलिए हम यहाँ पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के पास पैसा है, जिनके पास धन दौलत है, वो तो दूसरे ही लोग, वो तो परमात्मा को भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं मानते और पूजा अर्चा भी नहीं करते, पर इनके पास तो इतना पैसा है, इतने धनवान लोग हैं, ये तो इतने सुखी लोग, तो हम क्यों इतने दुखी? अगर हम पुण्यवान हैं तो हम दुखी क्यों? ऐसा उसके दिमाग में विचार आता है। जब ये विचार उसके अंदर आ जाता है तो वो फिर या तो सोचता है कि हमारी समझ में आ ही नहीं बात, कोई हर्ज नहीं, ऐसा सोच करके अपने धर्म में जुटा रहता है, और या तो वो बदल जाता है और वो सोचता है कि नहीं, किसी तरह से भी पैसा जोड़ना या दुनिया की चीजें दौड़ना, दुनिया की इज्जत दौड़ना जोड़ना, यही सबसे बड़ी बात है। और उसी नई एक नए दौर में वो दौड़ने लग जाता है। तब उसका पुण्य क्षय हो जाता है, उसका सारा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्यवान पुरुष को पैसे की इच्छा होना बड़े आश्चर्य की बात है। कलयुग में सब कुछ हो सकता है। ये मुझे खुद देख करके आश्चर्य होता है कि कलयुग में अगर कोई रियलाइज सोल भी पैदा हो तो वो भी शराब पी सकता है, ड्रग्स ले सकता है, मारामारी कर सकता है, दुनिया भर के काम एक रियलाइज हो जिसे कि हम पुण्यवान मनुष्य समझते हैं, वो ये सब कर सकता है। ये कलयुग की खिंचाव है, उसका एक तरह का असर है, उसका वातावरण इतना जबरदस्त है। पुण्यवान मनुष्य भी जब संसार में आता है और जब इस चीज की तरफ में उसकी नजर जाती है तो वो उधर खिंच जाता है और उसके अंदर ये कमजोरियां धीरे धीरे आने लग जाती। ये कलयुग की एक बड़ी भारी हमारे ऊपर में दहशत है। लेकिन इसका एक दूसरा इलाज है। ये जो दहशत हमारे ऊपर है और जो हमारे पर कलयुग छाया हुआ है, ये अगर सोच विचार किया जाए तो क्यों आया? कलयुग आने की जरूरत क्या है? अगर कलयुग आया है तो उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। उसके बारे में एक दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि एक बार दमयंती के पति नल को कली मिल गया, उसने उसे पकड़ लिया, उसे कहा कि देखो तुमने हमारे पत्नी से विछोह कराया था और इतना हमें दुख दर्द दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूं। तो कली ने कहा कि हाँ भाई, ये तो बात सही है, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरा भी एक महात्म्य है। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य हो सकता है? तुम तो सब दुनिया में भ्रम डालते हो, उनको विभ्रम में फंसा देते हो और गलत रास्ते पर लोग चले जाते हो। तो उनका कि महात्म्य बहुत बड़ा है कि जब ऐसा होता है और ऐसी हालत में ही मनुष्य की अग्नि परीक्षा होती है, उस वक्त ही वो जाना जाता है कि आदमी कितना सच्चा है या कितना झूठा है। इसी तरह से पहचाना जा सकता है कि आदमी में कितना पुण्य है और कितना अपुण्य है। अगर उसके आगे कोई अग्नि परीक्षा न हो तो वो जाना नहीं जा सकता। जैसे कि बाइबल में भी कहा गया है कि जो मनुष्य कलयुग में पैदा होगा उसका लास्ट जजमेंट हो जाएगा, उसको जाना जाएगा कि उसमें पुण्य कितना है, अपुण्य कितना है। तो इसका ये महात्म्य है कि इससे हमारी अग्नि परीक्षा होती है। और उसने ये भी कहा कि इतना ही नहीं कि अग्नि परीक्षा होगी, ठावड़ेला फोटो घेऊ नका जरा कोण आहे तिकडे दारा,
अग्नि परीक्षा जो हमारी होने वाली है इस कलयुग में, इस कलयुग के वक्त में हमारे लिए एक और बड़ा भारी आशीर्वाद है। वो ये कि नल को बताया गया कि देखो जिस वक्त कलयुग आएगा, जिस वक्त अग्नि परीक्षा होगी, तब हजारों लोग पार हो जाए, हजारों लोगों को आत्म ज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाए, और इस आत्म साक्षात्कार के सहारे वो एक नई जिंदगी को प्राप्त होंगे और उनमें परिवर्तन हो जाए। जो आज गिरी कंदरों में परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं वो उसे प्राप्त करेंगे। ये इसका वरदान है। इसी बीच अब हम यहाँ ऊना में आए हैं, जिसको कि मैं पुण्य पट्टनम कहती हूँ, जहाँ आने से मनुष्य को पुण्य का प्रभाव पता चल सकता है। यहाँ भी अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि यहाँ भी वही कलयुग है जो जहाँ हर जैसे वहाँ पे था वैसा यहाँ भी है। ये बात जरूर मानी जानी चाहिए कि जो चीज छिपी है, जो चीज दिखाई नहीं देती, उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जब ये चीज खुल जाती है, आपके अंदर की चेतना जब खुल गई है, उससे जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इस पूना में इतने गहनता के कार्य हुए हैं। यहाँ पर अनेक साधु संतों ने बैठ करके तपश्चर्या की हुई है। तुकाराम जैसे इतने बड़े महान पुरुष इसी पूना के पास ही में आए और यहीं रहे, उनका यही वास्तव्य है। तो इसका जो आकर्षण है वो उन लोगों के लिए है जो पुण्य को खोजते हैं और पुण्य में डूबना चाहते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो पैसा ढूंढते हैं और दुनिया भर की दौलत ढूंढते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं या चीजें इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने लिए सत्ता इकट्ठा करते हैं, या हम किसी तरह का बड़ा भारी नाम, जिसको फेम कहना चाहिए, इस तरह का नाम इकट्ठा करते हैं, ये सब अपने लिए। लेकिन पुण्य जो है वो दूसरों पे असर। जैसे एक दीप है, इस दीप पे आपको इसकी सफाई करनी है तो आप इसमें कुछ भी चमका दीजिए, इसको आप चांदी का बना दीजिए, चाहे आप सोने का बना दीजिए, इसको जिस भी चीज का चाहे आप बना सकते हैं, इस पे जो भी मेहनत करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन बेकार क्योंकि इसमें दीप नहीं जला। जब इसमें दीप जलेगा तभी इसका उपयोग है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ भी हो बेकार है, जब तक उसके अंदर आत्मा का दीप नहीं जलता तब तक वो बेकार है। और जब उसमें दीप जल जाता है तो वो पुण्यवान आत्मा हो जाता है और उसके अंदर से बहता हुआ प्रकाश हजारों दीप संसार में जला सकता है। इसलिए आज की पुण्य नगरी में इस पूजा का आवाहन बहुत बड़ी शक्ति का जब संचार पुण्य में हो तो वो पुण्य हजार गुने बढ़कर के अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। पुण्य की शक्ति अनेक है, लेकिन उसमें अंदर अगर शक्ति ही संचरित हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। पुण्य अभी तक जो लोगों ने जाना है वो ऐसा ही है कि पुण्यवान लोग जो होते हैं उनको सब लोग सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती, उनके पास किसी तरह का कोई संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं होता है, वो हर समय दबे रहते हैं लोगों से और उनको जो चाहे वो खींच ले जाता है, जो चाहे उन्हें बेवकूफ बना सकता है। लेकिन शक्ति का संचार होते हैं इस पुण्य से वो प्रगाढ़ और प्रचंड प्रकाश निकलते हैं कि किसी की मजाल नहीं, किसी पुण्यवान आदमी को हाथ लगा। जो हाथ लगाएगा वो जानेगा कि ये कोई प्रचंड चीज। इसी प्रकार अगर कोई आदमी ये चाहेगा कि उनका पैसा नोच ले या उनको ठग ले या सताए तो अब सता नहीं सकता। ये कलयुग का बड़ा भारी आप पर आशीर्वाद है कि कलयुग में ही ये प्रकाश आ सकता है और जैसे ही अंदर ये प्रकाश आ जाएगा कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता, कोई आपसे कोई चीज छीन नहीं सकता। आप पूरी तरह से संरक्षित हो जाते हैं और आप स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं कि जहां खड़े हो जाइएगा वहां कोई सा भी आतंक, आफत, कोई भी परेशानी हो उसे आप एकदम खड़े होने से ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो पुण्य में शक्ति का संचार यही आज का आवाहन है और आज की पूजा में यही करने का है।
आता सगळ्यांना समजलंच असेल मी हिंदी भाषेत काय सांगितलं ते. कोणाकोणाला समजलं नाही. भाषेला मराठी भाषा फार चांगली आहे, कारण त्याच्यामध्ये तिला तोड नाही. पाहिजे तरी चालेल, तिला तोड नाही. विशेष करून सहजयोग हा मराठी भाषेतच समजवता येतो बरं. आणि ह्या ज्या गोष्टी मी हिंदी सांगितल्या त्याला कारणच आहे की हिंदी लोकांमध्ये तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आपल्या संस्कृतीबद्दल फार कमी माहिती, त्यांच्या भाषेतच नाही. त्यांना काही माहीतच नाही. पुण्य म्हणजे काय ते माहिती. तेव्हा थोडंसं हिंदीत बोललेलं बरं, कारण तुम्हाला सगळं आधीच पाठ आहे, सगळं माहिती आहे. सगळं पाठ आणि नंतर सपाट तसाही प्रकार आहे म्हणा. पण तरी सुद्धा असं म्हटलं पाहिजे की आपल्याला फार मोठी संतांची इथे शिकवण जी मिळालेली आहे, हा एक इतका मोठा आशीर्वाद. त्या आशीर्वादाने संस्कृती काय आपल्याला माहिती, पुण्य म्हणजे काय आपल्याला माहिती, चांगलं वाईट काय ते आपल्याला माहिती आहे. माहित कळतं पण वळत नाही. कळतं सगळं की हे सांगितलेलं आहे, हे चांगलं आहे, हे वाईट. असा पुण्यसंचय आपण पुष्कळ केलेला. म्हणूनच त्या पुण्यामध्ये, त्या पुण्यनगरीत आपला जन्म झाला, हे कबूल. पण तरी सुद्धा इतर लोकांना बघून आपल्याला असं वाटतं की बा आम्ही पुणेकर म्हणजे काही ते श्रीमंत नाही, मुंबईकर जास्त श्रीमंत आहे. त्याच्यावर असं वाटतं की मुंबईपेक्षा दिल्लीचे लोक जास्त श्रीमंत, त्यांच्यावर पैसे जास्त. तर दिल्लीला आणखी म्हणजे तख्तच असल्यामुळे तिथे त्यांच्याजवळ मान फान आदर हे सगळं काही बाह्यता पुष्कळ दिसतं. तेव्हा असं वाटतं वा एवढे मोठे लोक आहेत, हे त्यांचं केवढं मोठं, पण आम्ही काय, आम्ही अजून गरीबच. पण तुम्ही पुण्यवान. पण या पुण्यातच असे लोक आहेत की देवालाच मानत नाही. मोठे मोठे धुरंधर मी पाहिले, मोठे मोठे विद्वान लोक मी पाहिले, ते देवालाच मानत नाही. म्हणजे इतके शिष्ट झाले ते त्या पुण्यात राहून, त्या पुण्यनगरीत राहून सुद्धा लोक इतके शिष्ट झालेत, इतकं डोकं त्यांचं खराब झालंय की ते म्हणतात देवच नाही. अहो तुम्ही जर देवाला पाहिलंच नाही, देवाला जाणलंच नाही, तर तुम्ही इतका अरेरावीपणाने कसं म्हणता की देव नाही आहे. आधी बघा तर एक अनुभव तो घेऊन बघा, त्याच्यात तुमचं काय नुकसान होणार आहे, काहीच होणार नाही. पण तुम्ही स्वतःला सगळं जाणलेलंच नाहीये. तेव्हा जे सगळे सांगून गेले ते सगळे मूर्ख होते, आम्ही अतिशहाणे. आणि आम्ही असं म्हणतो की परमेश्वरच नाही, आणि आता तुम्ही परमेश्वर सिद्ध करून दाखवा, नाहीतर आम्ही परमेश्वर मानायला तयार नाही. असं जरी म्हटलं तरी सुद्धा त्याला तयारी आहे. पण आम्ही मानतच नाही परमेश्वर आहे असं म्हणून जर कोणी डोळे झाक केली तर अशा माणसाला समजावणं फार कठीण.